ओम स्तृणीत बर्हिः अनुशघ्रत पृष्ठम मनीषिणः यत् अमृतस्य चक्षणम्। आच्छादित है आसन, संबद्ध प्रकाशित पृष्ठ वाला, हे मनीषियों, जहां अमृत का दर्शन है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का पंचम मंत्र है। इसके ऋषि भगवान मेधातिथि काण्व हैं और इस जो 13वें सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं और इस सूक्त 13वें सूक्त का यह पंचम मंत्र है। इस पंचम मंत्र का मुख्य विषय है बर्हिः अर्थात आसन, यानी मुख्य विषय इसका आसन है, बर्हिः है कि आसन की महत्ता यहां पर बताई गई है। इसका भाष्य यहां पर प्रारंभ होता है। आच्छादित है आसन, स्तृणीत बहिः का तात्पर्य स्तवन आसन है। वह पूर्व में हो चुके स्तवन करने वाले लोगों, ऋषियों, देवों, ब्रह्मों, विशिष्ट ब्रह्मों एवं स्वयं परम पुरुष अर्थात विष्णु परम पुरुष की दिव्य तरंगों और किरणों से आच्छादित है। वही बताया गया है कि आच्छादित है आसन। इसके पूर्व में जो स्तवन किए हुए लोगों की तरंगें, किरणें यहां पर आच्छादित है। और वे कौन कौन हैं? जो पहले स्तवन कर चुके लोग, व्यक्ति, फिर ऋषि, देव, ब्रह्मों, विशिष्ट ब्रह्मों एवं स्वयं विष्णु परम पुरुष की दिव्य तरंगों और किरणों से आच्छादित है। जैसे ही व्यक्ति स्तवन आसन में बैठता है उसकी आवृत्ति अपने पूर्व के समस्त स्तवकों से जो उस आसन पर बैठा करते थे उनसे मिल जाया करती है। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, यह उसका वैज्ञानिक प्रभाव है जो किसी प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः स्तवक व्यक्ति और उसका आसन उन दिव्य तरंगों और किरणों से पूर्ण रूपेण आच्छादित है। साथ ही वह ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के पवित्र वेद मंत्रों के सुरक्षा कवच से आच्छादित हो, जो मनसा परिक्रमण में पाठ किए जाते हैं। स्तवन में सामने, दाएं, बाएं, पीछे, नीचे और ऊपर की दिशाएं उस सुरक्षा कवच से आच्छादित हो जाया करती हैं। यानी स्तवन वह है जो वेद मंत्रों से हम अपने चारों ओर, ऊपर नीचे अभिमंत्रित करके हम अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। स्तवन में प्राणायाम यजन के अंतर्गत होता है, वेद पाठ होता है और दिव्य कर्म करने वालों के इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, व्याख्यान लेते हैं। यह है स्तवन के अंतर्गत। और उसमें आसन की यहां पर महत्व बताई जा रही है, जिसका कि इस मंत्र का मुख्य विषय है। योग दर्शन में आसन के विषय में सूत्र है। योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने ये ग्रंथ लिखे थे, उसका ये सूत्र यहां पर बताया जा रहा है। स्थिर सुखम आसनम अर्थात स्थिर, निश्चल, हिलन डोलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। महर्षि पतंजलि ने आसन की यहां पर व्याख्या की है। आसन क्या होता है ये महर्षि पतंजलि ने यहां पर बताया है कि क्या है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर, निश्चल, हिलन डोलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है।
ये है योग दर्शन 240वां श्लोक। हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए हैं, परंतु यहां सूत्रकार ने उनका वर्णन नहीं करके बैठने का तरीका साधक की इच्छा पर ही छोड़ दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। इसके सिवा जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है, अतः वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। ये जो पृष्ठ पढ़ा गया, पैराग्राफ पढ़ा गया, वो श्री हरि कृष्ण दास गोयंतका का भाष्य लिया गया। जो योग दर्शन का भाष्य है, हरि कृष्ण दास गोयंतका के द्वारा भाष्य किया गया है। उन्होंने इस आसन की व्याख्या किया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस विषय में कहा है, यानी जब महाभारत युद्ध होने के पूर्व अर्जुन को उन्होंने समझाया था, तो उस समय उन्होंने ये आसन के विषय में भी, ये योग के विषय में भी उन्होंने अर्जुन को समझाया था। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 11 से 13 श्लोक यहां पर उद्धृत किए जा रहे हैं। शुचो देशो प्रतिष्ठाय स्थिर आसनम आत्मनः नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और 11 से 13 श्लोक में भगवान कृष्ण ने यहाँ पर व्याख्या किया है, जिसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है। पवित्र स्थान में न अत्यंत ऊंचा न अत्यंत नीचा अपना स्थिर आसन स्थापित करके उस पर वस्त्र, मृगछाला और कुशा एक के ऊपर एक बिछाकर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग साधन करे। काया, सिर और गले को सम, अचल और स्थिरता पूर्वक धारण करके अन्य दिशाओं में न देखकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे। ये भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को समझाया कि आसन में कैसे बैठना चाहिए, कहाँ ध्यान होना चाहिए। आसन में बैठने की विधि के अतिरिक्त मानसिकता का भी बहुत बड़ा स्थान है। उस समय स्तवक की मानसिकता क्या है, उसका प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली उपासना अथवा साधना पर पड़ेगा। अतः सकारात्मक मानसिकता के साथ ध्यान एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि योग में सबसे पहले मानसिकता परिवर्तित होती है, बाद में अन्य परिवर्तन होते हैं। यानी व्यक्ति जब बैठे आसन में तो अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर
आपको सकारात्मक सोच, सकारात्मक मानसिकता लेकर आपको आसन में बैठना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो यहां पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है पतंजलि योग दर्शन का और श्रीमद् भगवद गीता का, इसका भी आपको आसन की महत्ता यहां पर बताई गई है। वो अगला फुटनोट है संबद्ध प्रकाशित पृष्ठ वाला आनुषक कृत पृष्ठम। उस आसन पर बैठकर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सके तथा ईश्वर के अनुग्रह और ज्ञान, वेद ज्ञान से भली भांति प्रकाशित हो सके, वह प्रकाश प्राप्त कर सके। आसन का स्वरूप स्पष्ट होना आवश्यक है। इस विषय में व्यक्ति भ्रमित ना हो। व्यक्ति वेद ज्ञान से प्रकाशित होना है व्यक्ति को, ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति प्रकाश प्राप्त कर सके। अगला फुटनोट है हे मनीषियों, जहां अमृत का दर्शन है, मनीषिणः यत्र अमृतस्य चक्षणम। इस आसन में बैठकर साधना करके व्यक्ति अमृतत्व भी प्राप्त कर सकता है। यानी इस आसन के लाभ बताए जा रहे हैं। इस आसन पर बैठकर साधना करके व्यक्ति अमृतत्व भी प्राप्त कर सकता है। संसार में जो भी लोग अमर हुए हैं, प्रायः उन्होंने स्तवन आसन पर बैठकर साधनाएं ही की हैं। कुछ लोग अपने सत्कर्मों के कारण अमर हैं तथा कुछ लोग वास्तव में सशरीर अमर हैं। ऐसा हमारे पुराण इत्यादि ग्रंथों में लिखा हुआ है। तात्पर्य यही है कि इस अद्भुत आसन पर बैठकर व्यक्ति यदि चाहे तो अमृतत्व भी प्राप्त कर सकता है। अमर होने का मार्ग उसे दिखाई देता है। तो जैसे इस मंत्र में कहा गया है कि आच्छादित है आसन, संबद्ध प्रकाशित पृष्ठ वाला, हे मनीषियों, जहां अमृत का दर्शन है। तो इस मंत्र में आसन पर बैठकर व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त कर सकता है, ये यहां पर बताया गया है। इसमें कहा गया है इस त्रणीत बर्हिः आनुषक घृत पृष्ठम मनीषिणः यत्र अमृतस्य चक्षुषम। तो इस पांचवें मंत्र में आसन की महत्ता के विषय में बताया गया है। इस आसन पर बैठकर व्यक्ति यजन करके, वेदाध्ययन करके स्तवन के अंतर्गत अपना शरीर को अमृतत्व दिला सकता है। तो इस पांचवें मंत्र की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। आच्छादित है आसन, संबद्ध प्रकाशित पृष्ठ वाला, हे मनीषियों, जहां अमृत का दर्शन है। ओम इस त्रणीत बर्हिः आनुषक घृत पृष्ठम मनीषिणः यत्र अमृतस्य चक्षुषम।